आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है चाइनीज घोस्ट स्टोरी, जो 1990 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में हम 3 बहनों को देखेंगे। बड़ी बहन को एक आदमी से प्यार हो जाता है और वह उसके घर जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करती है। जैसे ही उसकी छोटी बहनों को यह बात पता चलती है, वे भी उस आदमी के पास पहुंच जाती है ताकि वे भी उसके साथ अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। वास्तव में ये तीनों बहनें चुड़ैलें थीं, जो कि हवस की भूखी थीं। जब इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तब ये लोग उस आदमी के साथ क्या करती है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो एक चाय की दुकान में चाय पीने के लिए जाती है। जब वह वहां बैठकर चाय पी रही होती है, तभी 2 मवाली उसे छेड़ने लगते हैं। पहले तो वह उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वे अपनी हद पार कर देते हैं, तब वह उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर देती है। इसके बाद वे वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों अपने बॉस के पास पहुंचते हैं। उनके पिटे हुए चेहरे देखकर बॉस समझ जाता है कि किसी ने उनकी धुलाई कर दी है। बॉस उनसे गुस्से में पूछता है कि कितने लोगों ने मिलकर तुम्हें मारा है। तब वे जवाब देते हैं कि हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक लड़की ने मारा है। यह सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कुछ आदमियों को लेकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। लेकिन जाते हुए उन्हें रास्ते में लीसू मिलती है। वे लोग लीसू से वही का पता पूछते हैं। लीसू कहती है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसने जो भी गलती की है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। बॉस पूछता है, तुम भरपाई कैसे करोगी? लीसू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपनी अदाओं से तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर सकती हूँ। लीसू की बात सुनकर सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं ताकि वे लीसू के जलवे देख सकें। इस पर लीसू कहती है, मैं तुम 5 को अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जैसे ही लीसू की सहेलियाँ आती है, ये 5 लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वे एक एक लड़की को उठाकर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जब वे मवाली उन लड़कियों के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि सारी लड़कियां भयानक मूर्तियों में बदल जाती है। यह देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वही और उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर में जाती है। वहां पहुंचकर वह कामदेव की पूजा करती है। जब वह पूजा करके बाहर जा रही थी, तभी एक साधु उसके पास आता है और उसका नाम पूछता है। वह कहती है, मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती, और वहां से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वह जंगल के रास्ते से होकर अपने घर जा रही थी, तभी मंदिर वाला साधु फिर से उसके सामने आ जाता है। साधु कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना होगा। साथ ही वह यह भी कहता है, तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वह साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन मिस वांग वहां आ जाती है और आते ही तीनों बहनों को गालियां देना शुरू कर देती है। असल में वह तीनों बहनों की खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे लगता था कि ये तीनों बहनें मिस्टर वांग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसेस वांग जब अपने घर आती है, तब वह अपने पति से झगड़ा करती है और तीनों बहनों से अपने पति को दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं कि ये तीनों बहनें अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही होती है। लेकिन ध्यान करते हुए उनके दिमाग में मर्दों का ख्याल आने लगता है और वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचने लगती है, जिसके कारण वे ध्यान नहीं लगा पाती है। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल थीं और कई सालों से इंसान बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रही थीं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और तीनों बहनें आराम से सो रही होती है। तभी सबसे छोटी बहन जाग जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद वह बाहर घूमने के लिए जाती है। लेकिन जब वह बाहर आती है, तो देखती है कि लीसू खुले में नहा रही है और अपने अंगों को सहला रही थी। लीसू की खूबसूरती और उसके भीगे बदन को देखकर वेवी भी उसके पास पहुंचती है और उसके साथ नहाने लगती है। तभी उनकी बड़ी बहन की नींद खुल जाती है और वह अपनी बहनों को वहां नहीं पाती है। जब वह बाहर निकलकर देखती है, तो उन्हें साथ में नहाते हुए देखती है। यह देखकर वह भी उत्तेजित हो जाती है, लेकिन अपने इच्छाओं को दबा लेती है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। अगले दिन
बड़ी बहन जंगल में जाती है और देखती है कि कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। तभी वह आकर सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें वहां से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वह भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए फाई फाई उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। जॉन का घर काफी बिखरा हुआ था। जब जॉन फ्रेश होने के लिए जाता है, तब फाई फाई अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती है। जब जॉन बाहर आता है, तो वह अपना साफ सुथरा घर देखकर फाई फाई को धन्यवाद देता है। फाई फाई कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। जॉन कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं। फाई फाई मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फाई फाई अब जॉन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर ववाई और लीसू अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह सुबह से घर नहीं लौटी थी। कुछ देर बाद फाई फाई घर वापस आती है, लेकिन वह अपनी बहनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद एक दिन वह अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। वह देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है। कुछ देर बाद जब वह जॉन के घर से निकलती है, तब ववाई जॉन के घर में जाती है ताकि वह यह जान सके कि उसकी बड़ी बहन वहां क्यों जाती है। जॉन वहां बाथरूम में नहा रहा होता है और ववाई उसे अचानक देख लेती है। उसे देखकर वह बहुत घबरा जाती है। जब जॉन की नजर उस पर पड़ती है, तो वह उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा देता है। ववाई रोते हुए अपने घर आती है। उसे रोता हुआ देखकर लीसू कारण पूछती है। ववाई लीसू को जॉन के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी पूरी बात सुनकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए निकल जाती है। वह जॉन के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। जॉन उससे बचने के लिए उस पर पानी फेंकता है, जिससे उसके कपड़े भीग जाते हैं। जॉन लीसू के भीगे हुए कपड़ों को देखकर उत्तेजित हो जाता है। वहीं लीसू कब से यह सब चाह रही थी। इसके बाद दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को नोच खरोच कर और दांत काटकर खूब प्यार करते हैं। इस दौरान लीसू ने जॉन को साफ कहा था कि दोबारा ऐसा मत करना, जिसे सुनकर ववाई को बहुत बुरा लगता है और वह जॉन की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। वह जॉन के घर जाती है ताकि उससे माफी मांग सके। वहां जाकर वह जॉन के शरीर पर जख्म देखती है और उदास हो जाती है। हालांकि ये सब लीसू के प्यार के निशान थे। जॉन भी ववाई को कुछ नहीं बताता है। ववाई को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अपनी गलती की भरपाई के लिए वह जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। ववाई की खूबसूरती देखकर जॉन की हवस फिर से जाग जाती है और वह उसके साथ भी संबंध बनाता है। फाई फाई जब जॉन के बिस्तर को ठीक कर रही होती है, तब उसे एक हेयर पिन मिलता है। फाई फाई के पूछने पर जॉन कहता है कि वह यह उसके लिए लेकर आया है, लेकिन फाई फाई कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, यह तो मेरी बहन का है। तब जॉन उसे सारी सच्चाई बताता है और माफी मांगता है। फाई फाई कहती है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ भी वैसा ही करना होगा। जॉन उसे संतुष्ट करता है। तीनों बहनें अपने घर पर खाना खा रही होती है, लेकिन वे एक दूसरे से बात नहीं कर रही थीं। अपनी बहनों को नजरें चुराता देख फाई फाई पूछती है, तुम दोनों अजीब क्यों बर्ताव कर रही हो। तब वे दोनों बहनें कहती है, हमने जॉन के साथ संबंध बनाए हैं। फाई फाई भी उन्हें सच बता देती है और कहती है, मैंने भी जॉन के साथ जिस्मानी खेल खेला है। जब वे बातें कर ही रहे होते हैं, तब जॉन वहां आ जाता है। उसे देखकर तीनों बहनें बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद वे चारों मस्ती करते हैं। एक दिन जब वे चारों बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं, तब मिस्टर वांग उन्हें देख लेता है। वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। मिसेस वांग तीनों बहनों के घर में आकर जॉन के बारे में पूछती है। फाई फाई कहती है, वह हमारा मेहमान है जो कुछ दिन हमारे साथ रहने आया है। यह सुनकर मिसेस वांग धमकी देती है कि वह उनकी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बता देंगी। तीनों बहनें उसकी धमकी से घबरा जाती है और जॉन को अपने घर जाने के लिए कहती है। जॉन मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वह उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। चारों लोग फल खा रहे थे जब मिसेस वांग वहां पहुंचती है। असल में जॉन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि कई शक्तियों का मालिक था। कुछ दिनों बाद जॉन अपने घर में बैठा होता है
क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह काफी बूढ़ा लग रहा था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। उधर तीनों बहनों के शरीर में अचानक बाल उगने लगते हैं। फाई फाई को लगता है कि यह सब जॉन के साथ सोने की वजह से हो रहा है। तीनों बहनें घबरा रही थीं क्योंकि ऐसे में वे इंसान नहीं बन सकती थीं। कुछ देर बाद तीनों बहनें जॉन से बात करने के लिए उसके घर जाती है। जॉन बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब वे बाथरूम में झांकती है तो सामने का सीन देखकर वे डर जाती है और उनकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल चुका था और उस लड़की को जिंदा खा रहा था। जॉन का भयानक रूप देखकर फाई फाई मंदिर वाले साधु के पास जाकर मदद मांगती है। साधु उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी हवस को दबाकर रखना होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। फाई फाई जब और भी अनुरोध करती है तब साधु उसे जॉन से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद तीनों बहनें घर में आकर जॉनी का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती है। इस जादू का जॉनी पर जल्दी असर होने लगता है। जॉनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन उस पर काला जादू कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और तीनों बहनों से लड़ाई करता है। इसके बाद वह तीनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही वे उसके वश में आती है, वे अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन तभी अचानक साधु वहां आ जाता है और तीनों बहनों को जॉन के जादू से मुक्त करता है। आखिर में साधु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। इसके बाद तीनों बहनों को अपने किए का पछतावा होता है। असल में जॉनी एक बूढ़ा राक्षस था जो लड़कियों के साथ संबंध बनाकर जवान और तंदुरुस्त रहता था। जहां कहीं भी लड़कियों की हवस जागती थी, जॉनी वहां पहुंच जाता था। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।